हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन द कर्व इक्वेशन इज गिवन इन द पोलर फॉर्म। मतलब अगर कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया गया है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात, पोलर फॉर्म क्या होता है? अगर हमें इक्वेशन दिया गया है जो कि ए फॉर्म में होगा, r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी कि जो r है वो थीटा के ऊपर डिपेंड होता होगा। ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं पोलर इक्वेशंस। और इससे जो कर्व फॉर्म होता है वो होता है पोलर कर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या इक्वेशन का फॉर्म होगा r इज इक्वल टू ए वन माइनस साइन थीटा, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? इस टाइप के कर्व इक्वेशन के लिए एक स्पेशल हमें फॉर्मूला यूज करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r1 स्क्वायर माइनस r इंटू r2। तो जब हमें जो कर्व है उसका इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन, एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें क्वेश्चन गिवन है find the radius of curvature for the curve r is equal to a 1 minus cos theta। जो r है वो थीटा के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो इससे हम देख के क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है दैट इज इन पोलर फॉर्म। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज रो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r इंटू r2। तो यहाँ पे हमें तीन चीज फाइंड आउट करना है। देखो, पहला दिया है r, r1 एंड r2। यहाँ पे जो r है वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। r1 क्या होता है? वेयर r1 इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। जब हम r को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमें r1 मिल जाएगा। नेक्स्ट r2 क्या है? r2 इज द डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर हम dr बाय डी थीटा को और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें r2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में r की वैल्यू गिवन है तो हम r1 निकालेंगे। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम इसको r1 निकालेंगे। r1 क्या होता है? dr बाय डी थीटा। ठीक है, दैट मीन्स d बाय डी थीटा ऑफ a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? d बाय डी थीटा ऑफ a माइनस a cos थीटा। फर्स्ट टाइम
थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे ए को, तो ए इज ए कांस्टेंट, तो डी बाई डी थीटा ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम माइनस ए कॉस थीटा करेंगे, सो डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, बाहर में एक माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बनेगा ए साइन थीटा। सो फाइनली जो इस टोटल का वैल्यू आ जाएगा वो होगा ए साइन थीटा। नेक्स्ट R1 आ गया आपका ए साइन थीटा, सो आपका R2 का वैल्यू निकालना है। R2 इज इक्वल टू क्या है, D2R बाई डी थीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, d बाई डी थीटा ऑफ डी आर अपॉन डी थीटा। डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू है ए साइन थीटा, दैट मीन्स d बाई डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा। ए कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा, सो ए कॉस थीटा। ओके, सो R1 की वैल्यू आ गई और ये R2 की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम प्लग कर देंगे इक्वेशन में, तो हमें रो का वैल्यू निकल आएगा, मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रो का इक्वेशन क्या था, दैट इज आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन R का स्क्वायर प्लस 2R1 का स्क्वायर माइनस R इंटू R2। ओके, तो R1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, R1 कितना है, ए साइन थीटा। ओके, R2 का वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने, ए कॉस थीटा। तो देखो प्लग इन करेंगे। अच्छा, R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, R इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। सो पुट करेंगे इसमें, तो रो विल बी इक्वल टू R का स्क्वायर मतलब ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। R1 क्या है आपका, ए साइन थीटा, सो ए साइन थीटा का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय नेक्स्ट R का स्क्वायर। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस R इंटू R2। R इज ए 1 माइनस कॉस थीटा, R2 इज, R2 क्या है आपका, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, देखो साइड में कर देते हैं, ए 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस ए कॉस थीटा। इसका आपको होल स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab।
2 into a cos theta, that means 2a square cos थीटा। ठीक है, अभी इस वैल्यू को लाके हम ये इसके दो जगह पे ये सेम टर्म है तो वो वैल्यू को लाके हम यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा देन माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। लास्ट में ये वाला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल टू द पावर 3/2। नेक्स्ट नीचे में सेम यही चीज प्लग इन करना है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। नेक्स्ट बचा a साइन थीटा का स्क्वायर है, सो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे देखो पहला जो टर्म है a इंटू 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा a कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर कॉस थीटा। नेक्स्ट वाले टर्म के लिए बाहर में एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस a कॉस थीटा और a कॉस थीटा, दैट मीन्स a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये जो टर्म है यहाँ पे है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले जाएं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम 1 पुट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की जगह में हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पहला एक a स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको और इसको दोनों को ऑपरेट करने के बाद हमारे पास और एक a स्क्वायर आता है, फिर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा और होल टू द पावर में कितना है 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे वाले टर्म्स, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर है, नेक्स्ट है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों मिलके बन जाएंगे 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों मिलके बन गए 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एक है 2a स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर होगा ना, हाँ 2a स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर है, सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट कौन सा टर्म बचा, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों का कॉस थीटा है, सो ये टोटल दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 3a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज है, अगर इन दोनों टर्म से 2a स्क्वायर कॉमन ले जाएं तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, ऊपर में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होल टू द पावर 3/2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ पे एक है माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कॉस थीटा।
ये अपना फाइनल इक्वेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो, 2a², यहाँ पे भी है 2a² cos थीटा, 2a² कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका 1 माइनस cos थीटा। सेम a² प्लस 2a² इज इक्वल टू 3a², 3a² दोनों से कॉमन ले जाएंगे, बचेगा 1 माइनस cos थीटा। देखते हैं इसको, देखो ऊपर में क्या था, 2a² प्लस 2a², सॉरी माइनस था, टू ए स्क्वायर माइनस 2a² cos थीटा, ये था ऊपर में, दैट इज टू द पावर 3/2, ओके, बाय, देखो नेक्स्ट था 3a² माइनस 3a² cos थीटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2a² निकाल देंगे, 2a² तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे में 3a² कॉमन ले जाएंगे तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है r इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। यहाँ से अगर हम a डिवाइड कर देंगे तो r अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos थीटा, या फिर cos 1 माइनस cos थीटा की जगह पे हम r बाई a लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन अभी आया है वो क्या है, 1 माइनस cos थीटा, उसकी जगह में हम r बाई a लिख देंगे, तो क्या बनेगा 2a² 1 माइनस cos थीटा की जगह में r बाई a बाई 3a² 1 माइनस cos थीटा की जगह में लिखेंगे r बाई a होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, a से कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा, यहाँ पे भी एक a बचेगा, ओके। सो फाइनली इसका आंसर हम लोग को मिलेगा देखो, तो इसको हम लोग का आंसर मिलेगा 2ar होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3ar। इसको सॉल्व कैसे करना है, अगेन हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक आइडेंटिटी है a m टू द पावर n इज इक्वल टू a m n, ठीक है। अगर 2ar को a मान लो या x मान लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/2। तो सेम चीज है, हम इसको लिख सकते हैं 2ar होल टू द पावर 3 नेक्स्ट टू द पावर 1/2 अपॉन 3ar, ठीक है। होल क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 2ar मल्टीप्लाइड बाय 2ar इंटू 2ar होल का हाफ बाय 3ar, दो हाफ मिलके एक मतलब होल वैल्यू आ जाएगा 2ar, बचेगा एक 2ar, सो रूट ओवर ऑफ 2ar अपॉन 3ar। सेम यहाँ पे ar ऊपर नीचे सेम है, सो कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा 2/3 रूट ओवर ऑफ 2ar। सो इस तरह से हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका वैल्यू फाइनली मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू 2/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 2ar। तो जब हमें जो इक्वेशन है कर्व का वो पोलर फॉर्म में दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।